हेलो एवरीवन, आई होप आप लोगों का जेई मेन सेशन 2 का रिजल्ट आ गया है और अब आप हो गए हो बहुत ज़्यादा परेशान और इस टेंशन में आप कहीं ना कहीं जाके जल्दी से जा रहे हो और एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो। और उस टाइम पे बहुत हाई चांस होता है कि स्टूडेंट्स अपना एप्लीकेशन फॉर्म गलत फिल कर दें, जिसकी वजह से ऑफर लेटर आने में उनकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप भी आने में जो लगने वाली होती है वो भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो वही सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए मैं लाई हूँ उन स्टूडेंट्स को लेके एक वीडियो, और मैं टारगेट कर रही हूँ कि आप लोग एक ऐसे स्टूडेंट हो जिनकी 50 से 70 परसेंटाइल के बीच में आया है और आप कॉलेजेस देख रहे हो और टेंशन में हो कि शायद आप लोगों को तो कॉलेज मिल नहीं पाएगा। तो डोंट वरी, आज की इस वीडियो में ऐसे मैं टॉप 5 कॉलेजेस बताने वाली हूँ जो कि अगर आपके 50 to 70 परसेंटाइल आया है तो इन कॉलेज को टारगेट कर सकते हो। इन सारे ही कॉलेज में मैं पर्सनली जाकर विजिट कर चुकी हूँ, एज अ स्टूडेंट ही गई हूँ, गेस्ट ही गई हूँ ऑब्वियसली। तो वहाँ पे मतलब मैं हैकेथॉन्स में वगैरह में पार्टिसिपेट किया था, तो मैं हर कॉलेज में जा चुकी हूँ, तो मेरा हर कॉलेज में अच्छे से कनेक्शन बन चुका है। स्टूडेंट्स को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, सारे ही कॉलेज के उन टॉप जो बताने वाली हूँ टॉप 5 कॉलेज, इन सारे कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स को जानती हूँ, कनेक्शन अच्छा बना हुआ है। तो पर्सनली भी अगर आपको कुछ ज़्यादा डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं और डायरेक्टली स्टूडेंट से ही कांटेक्ट करा दूँगी, तो आपकी टेंशन एकदम सॉल्व हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कॉलेज देखने में। और एक और चीज़, इन सारे ही कॉलेज में कूपन कोड सिस्टम भी चलता है। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने जा रहे हो तो एक बार मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि अब मुझे पता है कि आप फॉर्म फिल करोगे 4, 5, 6, 7 कॉलेज में फॉर्म फिल करोगे और 6-7 हज़ार आपके ऐसे ही चले जाएंगे। कूपन कोड लगा लोगे तो जहाँ 6-7 हज़ार जा रहे थे वहाँ 1-2 हज़ार जाकर आपका काम हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज कूपन कोड सिस्टम इसीलिए लाते हैं। तो उसका टेंशन भी सॉल्व हो जाएगा, आपका पैसे बच जाएंगे मौज मस्ती करना। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले नंबर पर आता है KR मंगलम। अगर मैं इसके लोकेशन की बात करूं तो गुड़गांव में लोकेटेड है। फीस इसकी 9.2 लाख देखने के लिए मिली है। एवरेज पैकेज इसका 6 लाख तक गया है और हाईएस्ट इसका 56.6 लाख तक गया है। अब सबसे मेन पॉइंट यहाँ का एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। तो एडमिशन प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फॉर्म जो फिल करते हो उसका 1000 का फॉर्म होता है, तो उसमें अगेन कूपन कोड लग के फॉर्म डिस्काउंट हो जाता है। कभी कभी 100% ऑफ भी कूपन कोड अवेलेबल होता है, तो आपको पैसे ही नहीं लगते फॉर्म फिल करने के लिए। उसके लिए आप मुझे मैसेज कर लेना, कूपन कोड मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो आपका डिस्काउंट हो जाएगा फॉर्म में। उसके बाद फॉर्म फिल कर दिया। फॉर्म फिल करने के बाद आपका अगर 50 से 70 परसेंटाइल है वो जेई स्कोर आपको फॉर्म में अप्लाई करना पड़ेगा। देन ऑफर लेटर आएगा उसके बेसिस पर, एंड देन आपका डायरेक्टली एडमिशन हो जाएगा। ऑफर लेटर आ जाएगा, जितना उसमें अमाउंट लिखा होगा वो पे करना, आपका एडमिशन हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि अब आपका जेई मेन सेशन 2 का रिजल्ट आ गया है और आप भर भर के जा रहे हो एकदम से। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं सोचते हैं कि हाँ भी 1-2 दिन हम रुक जाते हैं, बाद में हम फॉर्म फिल करेंगे आराम से, तो वो मिस्टेक आपको नहीं करनी, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप भी चलता है, जिसकी वजह से वो स्टूडेंट्स जो जल्दी से फॉर्म फिल कर देते हैं और आराम से बैकअप में ऑप्शंस रख लेते हैं तो वो बच जाते हैं। एंड देन कुछ स्टूडेंट उनका स्कॉलरशिप भी लग जाता है तो उनका मौज मस्ती हो जाता है, उनका अमाउंट भी कम हो जाता है। और कुछ स्टूडेंट जो 2-3 दिन वेट करते हैं कि हम बाद में करेंगे, तो वो लोग फंस जाते हैं इस चीज़ में। अर्ली स्कॉलरशिप भी जाती है और कभी कभी ये होता है कॉलेज जब देखते हैं ना इतना सारा बच्चा फॉर्म फिल कर रहा है तो वो डेडलाइन दे देता है, वो बंद कर देता है फॉर्म्स लेना, एंड देन आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। इस वजह से जो कुछ बच्चे जो ड्रॉप नहीं लेना चाहते उनको ड्रॉप लेना पड़ जाता है। तो ये फ्री फोकट का नॉलेज था जो आपको पता होना चाहिए। अब सेकंड नंबर पर आने से पहले मैं एक चीज़ बता देती हूँ, जितने भी कॉलेजेस हैं मैं कोई रैंक वाइज नहीं बता रही हूँ कि फर्स्ट नंबर पे ये है तो प्रायोरिटी इसको दो, सेकंड पे ये है तो प्रायोरिटी इसको दो, ऐसा कुछ नहीं है। सब अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग आप कॉलेज देख सकते हो, और आपका क्या बजट है उस बजट के अकॉर्डिंग, आपको थोड़ा कम बजट है उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज देखना है, उसके लिए मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगी। क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में स्कॉलरशिप भी लगती है, तो जितनी ज़्यादा फीस होती है स्कॉलरशिप लगने के बाद कम हो जाती है, एंड स्टूडेंट्स को वो सब नहीं पता होता। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरे बहुत सारे कॉलेज में कनेक्शन है एंड मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं हर कॉलेज का रखती हूँ, जाती रहती हूँ, तो मैं अवेयर रहती हूँ हर कॉलेज के बारे में। तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो लिस्ट में सेकंड नंबर पर आता है IILM ग्रेटर नोएडा। मैं यहाँ पर ऑलरेडी स्टूडेंट हूँ, तो मुझे यहाँ की हर चीज़ पता है। इसके एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1993 की थी। 26 एकड़ का ये कैंपस है। फीस की बात करूँ 9 लाख इसकी फ़ीस पड़ जाती है। बीटेक की स्कॉलरशिप भी इसमें लगती है, लेकिन स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। स्कॉलरशिप वुमेन स्कॉलरशिप होती है, आपके ग्रेड के बेसिस पर लगती है और उसको मेंटेन भी करना होता है। स्कॉलरशिप को कुछ परसेंटाइल लाके CGPA मेंटेन करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी कंटिन्यू स्कॉलरशिप रहती है। अब उसको स्कॉलरशिप का क्या क्या रहता है एक बार मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं और डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। बाकी इसके प्लेसमेंट की बात करूँ तो इसका हाईएस्ट पैकेज गया था 26 लाख पर एनम, एंड इसका एवरेज 6 लाख के आसपास
पैकेज जाता रहता है, 6 से 7 लाख इसका पैकेज आता रहता है। अब मेन एडमिशन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। 750 रुपीज़ का फॉर्म होता है। कूपन कोड इसमें भी अवेलेबल होता है, एक बार मुझसे मैसेज करके पूछ लेना, कूपन कोड में प्रोवाइड कर दूंगी। देन उसके बाद आपके जेईई मेंस का स्कोर आया होगा वो ऐड ऑन करना, नहीं आया होगा अगर आपने जेईई मेंस नहीं दिया होगा, बाई चांस मैं सोच लेती हूँ नहीं दिया, या फिर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिनका 12th में भी कुछ ज़्यादा अच्छा खास परफॉर्मेंस नहीं रहा, तो स्कॉलरशिप का लगने का चांस ज़्यादा नहीं रहता। लेकिन एक चीज़ है, इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है, अगर आप उसमें बैठोगे, बाकायदा बैठ के एग्जाम दोगे, तो चांस होता है कि आपका स्कॉलरशिप लग जाए। 9 लाख की फीस में काफ़ी डिस्काउंट हो जाता है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि वो क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाएंगे उस एग्ज़ाम में, कैसे होता है, तो उसके लिए मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगी। देन उसके बेसिस पर आपका ऑफर लेटर आएगा, देन आपका डायरेक्टली एडमिशन हो जाएगा। अब पता है हर कॉलेज में एक चीज़ चलता है, उनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम भी होता है। अगर आपने जेईई मेंस वगैरह नहीं दिया या फिर 12th में कुछ खास नहीं दिया, तो उनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है। ये मोस्टली हर कॉलेज में रहता ही रहता है। तो अगर आपको मान लो आपका परसेंटाइल ठीक ठाक भी आया, तो भी मैं कहूँगी एक बार दे दो, क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉलेजेस जैसे क्वांटम यूनिवर्सिटी है, उनका QKR नाम का एग्ज़ाम होता है जो कि मैं आगे बताऊँगी। तो उसको देने का बहुत सारे बेनिफिट हो जाते हैं, जैसे कि स्कॉलरशिप के साथ साथ वो प्लेसमेंट का भी गारंटी वाला बेनिफिट देते हैं। तो ये स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, और कहीं पर ज़्यादा अवेयर भी लोग जानते भी नहीं है। मुझे इसलिए पता है क्योंकि ऑफकोर्स मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, तो मैं ये सारी चीज़ें पता करके रखती हूँ। तो आप दो एक बार सारे कॉलेज के एग्ज़ाम को दो। एक बार मुझसे मैसेज करके पूछ लो, दीदी मैं ये कॉलेज टारगेट कर रहा हूँ, इसका कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है क्या, या फिर कुछ स्कॉलरशिप है, तो मैं आपको बता दूंगी। तो यही कंटिन्यू करते हुए लिस्ट में 3rd नंबर पर आता है क्वांटम यूनिवर्सिटी, रुड़की में ये लोकेटेड है। 30 एकड़ का कैंपस है, UGC AICTE अप्रूव्ड है। फीस इसकी 6.4 लाख देखने के लिए मिली है बीटेक की। बाकी इसमें प्लेसमेंट की बात करूँ, इसका हाईएस्ट पैकेज 33.5 लाख देखने के लिए मिला था, और एवरेज इसका 5.8 लाख के आसपास जाता रहता है। एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ, सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। 1200 रुपये का फॉर्म होता है, इसमें भी अगेन कूपन कोड लगता है, एक बार मुझसे मैसेज करके पूछ लेना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। देन उसके बाद QKR नाम का इनका एंट्रेंस एग्जाम होता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये एग्जाम दे सकते हो, वरना डायरेक्टली भी हो जाता है। अब इस एग्जाम को देने का बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, वो स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। अगेन इस पर मैं दोबारा से डिटेल वीडियो बनाऊंगी। QKR एग्जाम करके चैनल को कर लो सब्सक्राइब, आपको पता लगता रहेगा। अब इस एग्जाम को आप दोगे तो आपको स्कॉलरशिप के साथ साथ बहुत सारे बेनिफिट, जैसे अगेन प्लेसमेंट का बेनिफिट कि मिनिमम आपको ये कह देता है 4 लाख पर एनम का, तो मिनिमम ये क्राइटेरिया रख दे कि इतना प्लेसमेंट आपको देगा अगर ये QKR नाम के एग्ज़ाम को क्रैक कर कर अगर आप एडमिशन ले लेते हो तो। अब ये इतना गारंटी देता है, तो ऑफकोर्स थोड़ा डिफिकल्ट तो होगा एग्ज़ाम। अब उस एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा, कैसे होता है, क्या नहीं होता है, उन सब के लिए आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, क्योंकि मैं एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है, आप वीडियो देखोगे नहीं, तो मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूँगी। और उसके बाद एग्ज़ाम दे दिया, देन उसके बाद ऑफर लेटर आएगा, देन आपका एडमिशन हो जाएगा। यही कुछ प्रोसेस रहता है। 4th नंबर पर आने से पहले एक चीज़ मैं और क्लियर कर देना चाहती हूँ। कुछ लोग ऐसा मेरे बारे में सोचते हैं, लाइक ये भी मुझे कहीं से पता लगा था, वरना मुझे कुछ शौक नहीं है कि किसी के बारे में लाइक कुछ या फिर किसी को फेमस करने का। मुझे काफ़ी कुछ पता लगा था कि मेरे बारे में नेगेटिव, लाइक मैं स्कैम करती हूँ या फ्रॉड करती हूँ, कुछ करती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ एक सिंपल वीडियो बनाती हूँ जो कि मुझे जेन्युइन लगता है। स्टूडेंट्स को से बात करने के बाद मैं वीडियो बनाती हूँ। अब वो वीडियो बनाने से किसी और का कुछ लॉस हो रहा होगा तो वो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा तो कोई लॉस नहीं हो रहा। मेरा सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर को एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है, एक सही इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है, मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा है। बस उसके लिए मैं चाहती हूँ मेरा सब्सक्राइब करके रखो चैनल, मुझे कुछ हेट मत करो, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस तो मैं लाती रहूँगी, क्योंकि जो मुझे गलत लगता रहेगा या सही लगता रहेगा वो मैं बोलूँगी। तो ऐसा मेरे चैनल को पहले कर लो सब्सक्राइब, और किसी की बातों में मत आओ, क्योंकि ऐसे लोग बस बोलते रहते हैं, उनका काम बस बोलना है, और हमारा काम है सिर्फ सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो चलिए हम लिस्ट में 4th नंबर पर आता है RIT रुड़की, जो कि ये भी रुड़की में लोकेटेड है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा रुड़की में 2 कॉलेज है, क्वांटम और RIT, हम किसको चूज़ करें। इस पर मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, जाके देख सकते हो। बाकी अगर मैं इसके और डिटेल में बात करूँ, 2005 में इस्टेब्लिश हुआ था, 30 एकड़ का कैंपस है। फीस की बात करूँ तो 6 लाख तक इसकी फ़ीस देखने के लिए मिली है बीटेक की। एवरेज पैकेज 5 लाख तक जाता है, हाईएस्ट इसका 20 लाख पर एनम गया है। अब अगर मैं इसके एडमिशन प्रोसेस की बात करूं तो सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, इसमें भी कूपन कोड अवेलेबल होता है। एक बार मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, अगर होगा तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगी, लाइक मेरे कुछ कॉन्टैक्ट है वहाँ पे, होगा कूपन कोड तो प्रोवाइड करवा दूंगी। उसके बाद आपका 12th के बेसिस पर अगर आपने अच्छा 12th में आया होगा तो स्कॉलरशिप लग जाएगी। देन उसके बाद आपका
जेई की काउंसलिंग इसमें चलती है, उसके बेसिस पर आपका एडमिशन होता है, ऑफर लेटर आता है, देन आपका एडमिशन हो जाता है। लिस्ट में 5th नंबर पर आता है, लास्ट बट अगेन नॉट द लीस्ट, जीडी गोइंका, जो कि गुड़गांव में लोकेटेड है। बाकी अगर मैं और डिटेल की बात करूँ, नैक A+ इसे ग्रेड मिला हुआ है और 2013 में एस्टैब्लिश हुआ था। KR मंगलम जो कि गुड़गांव में, उसके नियर बाई में कहीं पे लोकेटेड है ये यूनिवर्सिटी। एंड देन उसकी फ़ीस की बात करूँ तो 8 से 11 लाख इसकी फ़ीस देखने के लिए मिली है। और 11 लाख इतना वास्ट, जो इतना डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो इसलिए क्योंकि जो 8 लाख फीस है वो उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल लेते हैं, और जो 11 लाख है वो CSE वाले स्टूडेंट्स के लिए रहती है फीस। प्लेसमेंट की बात करूँ, हाईएस्ट पैकेज गया था इसका 55 लाख पर एनम, एंड इसका एवरेज 6 से 7 लाख हमेशा जाता रहता है। एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ, सबसे पहले फॉर्म फिल करना पड़ेगा, कूपन कोड चाहिए, एक बार मैसेज करके पूछ लेना होगा तो मैं प्रोवाइड कर दूँगी। देन उसके बाद आपका ऑफर लेटर निकलेगा बेस्ड ऑन योर JEE स्कोर। अगर आपको और इसमें स्कॉलरशिप चाहिए तो इनका खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम कभी ये लेते हैं या कभी नहीं लेते हैं। अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं लेंगे तो ये इंटरव्यू ले लेते हैं, उसके बेसिस पर ऑफर लेटर निकलता है, देन एडमिशन हो जाता है। अगर आप एग्ज़ाम नहीं देते हो तो उसका ये होता है कि आपको जो स्कॉलरशिप लगनी होती है वो कैंसिल होकर प्रॉपर आपको पूरी फ़ीस पे करनी पड़ती है। तो ये एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देता है कॉलेज का उसमें और जो नहीं देता उसमें, और थोड़ा बहुत बेनिफिट भी मिल जाता है जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देता है उसको। तो यही थे टॉप 5 कॉलेजेस जिनके 50 से 70 परसेंटाइल वाले हैं, वो उनको टारगेट कर सकते हैं ये सारे कॉलेजेस को। इन कॉलेज के बारे में और डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मैसेज करके पूछ सकते हो और डिटेल में मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँगी, जो कि मैं स्क्रीन पर नहीं बोल सकती, वो ऑन कॉल बोल सकती हूँ। तो वो आपको मैसेज करके या फिर कॉल करके मुझसे पूछ लेना, मैं गाइड कर दूंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं बिलो 50 परसेंटाइल भी एंड 70 to 80, 80 to 90 परसेंटाइल पर भी वीडियो लाने वाली हूँ। चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।